ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णं मदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी खंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के छठे मंत्र की व्याख्या चल रही है। 15वें अध्याय के छठे मंत्र की व्याख्या चल रही है। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि उपासना के जो बड़े बड़े आचार्य हैं वे और ज्ञान के बड़े बड़े आचार्य मम शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। मम शब्द का बड़ा विलक्षण अर्थ उपासक आचार्यों ने किया है। वे कहते हैं 15वें अध्याय में एक और तो क्षर ब्रह्म का निरूपण है। क्षर ब्रह्म तो जगत है और दूसरे अक्षर ब्रह्म माने अक्षर पुरुष का वर्णन है। और पुरुषोत्तम कौन है? बोले कि अक्षर ब्रह्म जिसका धाम है। इस बात को आगे पीछे से भी मिला देते हैं। और गीता का मंत्र है भगवान 14/27 ब्राह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च। गांव की प्रतिष्ठा किससे होती है? गांव के मालिक से होती है। जिस गांव का मालिक बहुत भले मानुस होता है उस गांव की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म रूप जो सन्मात्र धाम है वह मेरा है, माने मैं उसका मालिक हूँ। वह सन्मात्र है ठीक, चिन्मात्र है ठीक, परंतु मैं आनंद मात्र कर पादम खोत्र आदि आनंद मात्र हूँ। ऐसे वैष्णव लोग बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। उनकी युक्ति भी आपको सुनाते हैं। वे यह युक्ति देते हैं कि जैसे पृथ्वी है तो एक पृथ्वी तो वह है जिस पर हम रहते हैं और एक वह पृथ्वी देवी है जो गाय बनकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाती है। और भगवान के धाम में एक और लक्ष्मी और दूसरी ओर भूदेवी बनकर रहती हैं। तो एक तो जड़ पृथ्वी हुई जिस पर हम सब लोग रहते हैं और एक चेतन पृथ्वी हुई अधिदैव पृथ्वी। तो यह जो धरती है यह धाम है और इसकी जो अधिष्ठात्री देवता है वह पृथ्वी देवी है। इस प्रकार निराकार और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सन्मात्र चिन्मात्र जो ब्रह्म है वह तो है धाम। और उसमें जो धामी है पृथ्वी में पृथ्वी देवता के समान उसका नाम है पुरुषोत्तम भगवान। जिन लोगों को अद्वैत वेदांत सुनने का बहुत संस्कार होगा उनको यह बात बहुत जचने वाली नहीं है भला, लेकिन उनके निरूपण की शैली तो देखो। जैसे जल और जल का देवता वरुण। अच्छा, एक अग्नि है और एक वह है जो यज्ञ करने पर हाथ में पायस लेकर अग्नि देवता प्रकट होते हैं। दशरथ जी से कहे कि यह पायस लो और अपनी पत्नियों को खिलाओ। प्रज्वलित होने वाली अग्नि और हाथ में पायस लेकर प्रकट होने वाली अग्नि में फर्क है कि नहीं? तो एक अग्नि पंचभूत के अंतर्गत तत्व है और एक उसका देवता अधिदैव है। इसी प्रकार समझो एक वायु देवता वह है जो यक्ष से पूछने गए थे कि तुम कौन हो, और एक वायु वह है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो वायु धाम है और वायु देवता उसके अधिष्ठात्र देवता हैं। इसी प्रकार जो निराकार व्यापक ब्रह्म है सो तो धाम है और तत्धाम पर मम जिसका वह धाम है वह कौन है? वही अर्जुन के रथ पर बैठकर बोल रहा है कि यह ब्रह्म मेरा धाम है। उपासना के ग्रंथों में श्री कृष्ण के ध्यान की जो पद्धति आती है बड़ी अद्भुत है। वे कहते हैं कि ब्रह्म रूप धाम का पहले चिंतन करो, जहाँ मिट्टी भी ब्रह्म, लता भी ब्रह्म, वृक्ष भी ब्रह्म, पशु पक्षी भी ब्रह्म, घास भी ब्रह्म, नदी भी ब्रह्म, पहाड़ भी ब्रह्म, सन्मात्र चिन्मात्र धाम का चिंतन करो। यह जो 5 रात्रि की संहिताएँ हैं उनमें जो परमात्मा के धाम का वर्णन है, जहाँ सारे वृक्ष ही कल्प वृक्ष हैं, जहाँ सारे पशु ही कामधेनु हैं, जहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सबके सब चिंतामणि हैं, सब प्राकृत नाम से रहित, रूप से रहित, गुण से रहित, स्वभाव से रहित दिव्य चिन्मय होता है। अरे संसार तो न जाने कहाँ चला जाता है। यह ध्येय ब्रह्म का वर्णन है।
विष्णु पुराण में यह विभाग किया हुआ है कि एक ध्येय ब्रह्म होता है और दूसरा ज्ञेय ब्रह्म होता है। उपास्य ब्रह्म को ध्येय ब्रह्म कहते हैं। तो नारायण उस ब्रह्म आत्मक धाम में मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे चिंतामणि की वेदिका के ऊपर त्रिभंग भाव से खड़े ललित स्वर में बांसुरी का गान कर रहे हैं और गाय उनकी और आँख करके बड़े प्यार से देख रही है और उनको चाटने की कोशिश कर रही है। तद्धाम परमम, भगवान कहते हैं कि वह धाम मेरा है। जैसे निरुक्त में कर्मकांड संबंधी निरूपण करते हुए अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीन भेद करके वर्णन करते हैं, वैसे भक्त लोग ब्रह्म को तत्व रूप से वर्णन करते हैं। ब्रह्म माने तत्व, आत्मक धाम, और कृष्ण का वर्णन धामी के रूप से करते हैं। अधिदैव हैं कृष्ण और अधिभूत तत्व है, वहाँ ब्रह्म और अध्यात्म है। भक्त का हृदय है, वहाँ कृष्ण से प्रेम करता है। भक्त भी ब्रह्म आत्मक है, धाम भी ब्रह्मात्मक है, भगवान भी ब्रह्मात्मक है। परंतु सदंश की प्रधानता से ब्रह्म, चिदंश की प्रधानता से अध्यात्म और आनंदांश की प्रधानता से अधिदेव एक ही ब्रह्म त्रिविध रूप से प्रकट होकर लीला करता है। क्योंकि भक्तों के यहाँ ब्रह्म सगुण है, सविशेष है, केवल निर्धर्मक है, निर्विकार ही नहीं है। अब अद्वैत वेदांती इस पर यह बोलते हैं कि जहाँ सत्ता माने जड़ होता है वहाँ अधिष्ठात्र देवता रूप अधिदैव की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ सन्मात्र वस्तु चित्त होती है वहाँ चिन्मात्र वस्तु के अधिष्ठात्र देवता की जरूरत नहीं होती है। जहाँ जहाँ सूत्रों, कल्प सूत्रों या धर्म सूत्रों में अधिष्ठात्र देवता का वर्णन है वहाँ अध्यात्म का अधिष्ठात्र देवता होता है, अधिभूत का अधिष्ठात्र देवता होता है। लेकिन अध्यात्म अधिभूत के भेद से रहित जो अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म है उसमें अधिष्ठात्र देवता का प्रसंग कहाँ से आया? सर्वाधिष्ठान तो ब्रह्म ही है, उसमें दूसरा कोई अधिष्ठात्र देवता नहीं है। पुरुषोत्तम भी वही है, उसके सिवाय दूसरा कोई पुरुषोत्तम नहीं है। केवल निर्विशेष, निर्विकार, निर्धर्मक, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व, जहाँ सत्ता, चित्ता और आनंदता का भेद नहीं है, यह वस्तु सच्ची है कि यह जो धाम और धामी के भेद वाली वस्तु सच्ची है। देखो सच्ची और झूठी क्या होती है। न तत्ववचनम सत्यम न अतत्ववचनम रसा यत् भूतहितम त्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। सच कह देने का नाम ही सत्य नहीं है और झूठ बोलने का नाम ही झूठ नहीं है। देखना तो यह है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक पहुँची और तुमने निर्णय कहाँ तक किया। अपने अपने अधिकार के अनुसार पहुँच होती है और अपने अपने अधिकार के अनुसार निर्णय होता है। अरे बाबा, कोई लोग द्वैत में आग्रह रखते हैं, साधन दशा में द्वैत में आग्रह रखना ठीक है, और कोई अद्वैत में आग्रह रखते हैं। भाई साधन दशा में अद्वैत में आग्रह रखना भी ठीक है, और सिद्ध दशा में न द्वैत का आग्रह है न अद्वैत का आग्रह है। किसी ने कहा द्वैत है, ठीक है महाराज, द्वैत मालूम पड़ता है, हाँ मालूम पड़ता है, बहुत ठीक। किसी ने कहा कि अद्वैत है, हाँ बहुत ठीक। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि द्वैतवादी कभी नहीं बनना, लेकिन अद्वैतवादी भी कभी नहीं बनना। वादी नहीं बनाना, अद्वैत वस्तु है, अद्वैतवादी नहीं। यह वाद विवाद तो पंथाई लोग करते हैं कि ऐसे चलो और ऐसे मत चलो। वह तो साधक को रास्ते में मदद करने के लिए द्वैतवाद भी है और अद्वैतवाद भी है। अद्वैत भी एक प्रक्रिया है, द्वैत भी एक प्रक्रिया है। मूल वस्तु में द्वैत अद्वैत की गंध नहीं है। द्वैत कहो, द्वैत है ही नहीं। अब अद्वैत कहो तो कहते क्या हो? तो जो पहुँचे हुए लोग होते हैं उनके मन में द्वैत अद्वैत का कोई राग द्वेष, कोई साधन साध्य भाव नहीं होता। इसलिए जैसे मनुष्य का अंतःकरण उन्नत होवे वैसा साधन प्रक्रिया उसके लिए ठीक। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कौन सी मान्यता तुमको ऊपर ले चलती है? तुम द्वैत मानकर साधना कर सकते हो या द्वैत मानकर? यदि द्वैत मानकर साधना करो
तो वह भी ठीक, और अद्वैत मानकर साधना करो तो वह भी ठीक। कुछ साधना करके अपने हृदय को ऊंचे रास्ते पर ले तो चलो, कुछ साधना करके अपने हृदय को ऊंचे रास्ते पर ले तो चलो। द्वैत अद्वैत का झगड़ा करके नरक में मत घुसना। द्वैत अद्वैत का झगड़ा करके राग द्वेष कर बैठोगे तो गिरोगे। इसलिए यह कोई पंथ की बात नहीं है, इस पर तो कोई सूरमा, कोई बहादुर पहुंचता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।